मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सेन है। मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। इतिहास की अलग अलग चीज़ें ढूंढने कई जगह जाता हूँ। लेकिन 2 साल पहले वीरभूम के मयूर गांव के एक मंदिर में जाकर जिस चीज़ का सामना हुआ था मेरा, वो सोचने से अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, मयूर गांव। दिन में ये गांव सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता हर घर के दरवाजे बंद हो जाते। गांव के उत्तर में एक काली पहाड़ी पर खड़ा था रुद्रकाली मंदिर। गांव वाले कहते थे कि मंदिर रात में जागता है, दिए अपने आप जल उठते हैं और ढोल की धीमी आवाज हवा में गूंजती है। कोई भी वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। दिल्ली में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर अर्जुन सेन को एक प्राचीन ताड़पत्र मिला। उस पर लिखा था, मयूर ग्रामे रुद्रकाली स्थाने राजकोशः निहितः। डॉक्टर सेन समझ गए कुछ बड़ा छिपा है। जीप से उतरते ही डॉक्टर सेन को गांव अजीब लगा। हवा भारी थी, लोग उन्हें घूर रहे थे, जैसे उनका आना किसी मुसीबत की शुरुआत हो। डॉक्टर अर्जुन सेन जैसे ही गांव के बीच पहुंचे, कुछ बूढ़े लोग उन्हें घेर कर देखने लगे। उनकी आंखों में जिज्ञासा नहीं बल्कि डर था। तभी एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला आदमी आगे आया। लोग उसे भैरव काका कहते थे, मयूर गांव का मुखिया। भैरव काका ने धीमी आवाज में कहा, साहब, आपने दिल्ली से आने की तकलीफ की है, लेकिन यहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं। डॉक्टर सेन मुस्कुराए। मैं सिर्फ रिसर्च के लिए आया हूं, मंदिर और उसके इतिहास पर काम करना है। ये सुनते ही भैरव काका का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन ना ले। फिर बोले, रुद्रकाली मंदिर इतिहास नहीं है साहब, वो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर सेन हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में हल्की घबराहट छुपी थी। डर और अंधविश्वास हर पुराने स्थान के साथ जुड़ा होता है। भैरव काका ने बस इतना कहा, हमने आपको मना कर दिया है। अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी मंदिर की होगी। उस पल हवा अचानक ठंडी हो गई। शाम ढलते ही डॉक्टर सेन अकेले रुद्रकाली मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे पहाड़ी चढ़ते गए, जंगल की आवाजें कम होती गईं। ना पत्तों की सरसराहट, ना पक्षियों की आवाज। मंदिर सामने था, काले पत्थरों से बना, टूटा हुआ, लेकिन अजीब तरह से शक्तिशाली। मां काली की मूर्ति के चेहरे पर लाल रंग के पुराने निशान थे। आंखें आधी खुली थीं और डॉक्टर सेन को ऐसा लगा जैसे मूर्ति उन्हें देख रही हो। उन्होंने कैमरा उठाया, लेकिन हाथ हल्का सा कांप गया। सीढ़ियों पर सूखा हुआ खून जैसा दाग दिखा। हवा में अगरबत्ती और मिट्टी की मिलीजुली गंध थी। डॉक्टर सेन ने खुद से कहा, यह बस दिमाग का खेल है। लेकिन मंदिर के अंदर से आती ठंडी हवा कुछ और ही कह रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मयूर गांव पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। डॉक्टर अर्जुन सेन टेंट के अंदर बैठे अपनी डायरी में नोट्स लिख रहे थे। लालटेन की पीली रोशनी में शब्द कांपते हुए दिख रहे थे। तभी छन छन, जैसे किसी ने बहुत धीरे से जमीन पर पायल रख दी हो। डॉक्टर सेन का हाथ रुक गया। उन्होंने सिर उठाया। आवाज फिर आई, इस बार टेंट के काफी पास। उन्होंने टॉर्च उठाई और बाहर निकले। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, कोई नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, लेकिन हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुराना धुआं और गीली मिट्टी। डॉक्टर सेन वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक हवा में एक धीमी थाप गूंजी, ढम ढम, बहुत दूर से, इतनी दूर कि दिशा समझ में ना आए। डॉक्टर सेन का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने चारों ओर देखा। गांव की तरफ सब कुछ बंद था, कोई रोशनी नहीं, कोई हलचल नहीं। तभी किसी ने बहुत पास से फुसफुसा कर कहा, आर्च नहीं। डॉक्टर सेन पलटे, कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। उन्होंने जल्दी से टेंट बंद किया और अंदर बैठ गए। उस रात डॉक्टर सेन सो नहीं पाए। उन्हें पहली बार लगा ये जगह उन्हें देख रही है, लेकिन अभी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, और ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह के ठीक 8 बजे मयूर गांव में हलचल शुरू हुई, लेकिन ये हलचल खुशी की नहीं थी, बल्कि बेचैनी की। डॉक्टर अर्जुन सेन ने मंदिर से थोड़ी दूरी पर खुदाई शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने जानबूझकर मंदिर के सामने हाथ नहीं लगाया। पहले जमीन को समझते हैं,
उन्होंने अपने सहायक से कहा। पहला फावड़ा जमीन में पड़ा, ठक। दूसरा पड़ा, ठक। क्र। आवाज बदल चुकी थी। मिट्टी हटती गई और नीचे से सड़ी हुई लकड़ी, राख, टूटे नारियल और काले धागे निकलने लगे। ये साधारण दफन नहीं था, ये कुछ बांधने की कोशिश थी। डॉक्टर सेन का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें समझ आ गया, ये जमीन सिर्फ इतिहास नहीं छुपा रही। मिट्टी से एक पत्थर की छोटी पटिया निकली। उस पर अधूरे शब्द खुदे थे। जागे तो रोको। डॉक्टर सेन ने पटिया हाथ में ली। पत्थर ठंडा नहीं था, हल्का गर्म था। उन्होंने बिना कुछ कहे पटिया कपड़े में लपेट दी। आज यहीं तक, उन्होंने आदेश दिया। जैसे ही औजार रुके, हवा वापस चलने लगी। रात को डॉक्टर सेन फिर सो नहीं पाए। इस बार कोई आवाज नहीं थी, बस एक एहसास था, जैसे कोई अंधेरे में बैठकर उन्हें देख रहा हो। दीपक की लौ बार बार कांप रही थी, बिना हवा के। सुबह एक बूढ़ी औरत आई, माता धरा। उसकी आंखों में डर नहीं, थकान थी। आपने बांध खोल दिया है, उसने कहा। डॉक्टर सेन चुप रहे। माता धरा ने एक पुराना ताड़पत्र दिया। अगर इसे छेड़ा गया तो ये रक्षा नहीं रहेगी, ये क्रोध बन जाएगा। ताड़पत्र में लिखा था, राजा रुद्रदेव ने अपने पापों और शक्ति को बांधने के लिए रुद्रकाली मंदिर बनवाया था। खजाना धन नहीं था, शक्ति थी, और शक्ति अगर जाग गई तो गांव बचेगा नहीं। डॉक्टर सेन अकेले मंदिर के अंदर गए। पूरा अंधेरा, टॉर्च की रोशनी भी दीवारों से डरती हुई लौट रही थी। तभी दिए अपने आप जल उठे। मूर्ति के चेहरे पर लाल रंग के पुराने निशान थे। आंखें आधी खुली थीं। डॉक्टर सेन को साफ लगा, मूर्ति उन्हें देख रही है। हवा में आवाज गूंजी, ज्ञान के लिए आए हो या शक्ति के लिए? दीवार पर आखिरी वाक्य उभरा, लालच रुके तो रक्षा रहे, लालच बढ़े तो विनाश। अब सब साफ था। नीचे कोई सोना नहीं था, एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र था जो पूरे क्षेत्र को बांध कर रखे हुए था। डॉक्टर सेन समझ गए, इसे निकालना आसान था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी। डॉक्टर सेन ने कैमरा बंद कर दिया। डायरी में लिखा, हर खोज दुनिया के लिए नहीं होती। उन्होंने खुदाई हमेशा के लिए रोक दी। गांव छोड़ते समय भैरव काका ने बस इतना कहा, माँ ने आपको जाने लिया। डॉक्टर सेन बिना पीछे देखे चले गए। आज भी अमावस्या की रात रुद्रकाली मंदिर में दिए जलते हैं और हवा में एक आवाज गूंजती है, जो समझ गया वही बचा।